जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा पूरे देश को हिला दिया। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कर्नाटका के महादेवपुरा में मोर देन 1 लाख वोट्स की चोरी की गई, जिसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स, इनवैलिड एड्रेस, इनवैलिड फोटोज शामिल थे। इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा बताया गया कि बिहार में 65 लाख से भी अधिक वोटर्स का नाम भी डिलीट किया गया। इन सब के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा वोटर्स अधिकार यात्रा की गई। इसके अलावा ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने के लिए एक मोशन भी जारी करने का डिसीजन लिया गया। हालांकि इन सभी आरोपों के अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के इन सभी दावों को बेसलेस बताया और कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट प्रोसीजर पर और देखते हैं कि अब तक इंडिया में किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कभी इम्पीच किया गया है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का प्रोविजन दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी बैनर्स में और उसी ग्राउंड पर रिमूव किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट के दोनों सदन में से किसी एक सदन में इम्पीचमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद उस सदन में इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोनों हाउसेज में वोटिंग करवाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी मिलने के बाद उस मोशन को राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूवल का ऑर्डर देते हैं। दोस्तों, अब तक इंडिया में किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज को इम्पीच नहीं किया गया है।